देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है। दिए गए आव्यूह को a के बराबर माना गया है। इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है और इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इस आव्यूह का अस्तित्व में होना आवश्यक है और कोई भी आव्यूह अस्तित्व में तभी होता है जब उसके सारणी का मान 0 न हो। तो इसके सारणी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे और पता करेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं। तो दोनों तरफ सारणी का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ हम इसका मान ज्ञात करेंगे। 1 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 होगा, बीच में माइनस चिन्ह। -2 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जो भी गुणनफल आएगा वो 6 प्राप्त होगा। अब 6 में से 6 को जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो गया। और मैं बताया हूँ कि कोई भी आव्यूह का अस्तित्व तब होता है जब उसके सारणी का मान 0 न हो, और यहाँ क्या हो गया 0। इसका मतलब आव्यूह ए अस्तित्व में नहीं है। तो जब आव्यूह अस्तित्व में नहीं होगा तो इसका व्युत्क्रम भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए अस्तित्व में नहीं है, इसलिए ए का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो बोला है कि अस्तित्व में होगा तभी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस आव्यूह की सारणी ज्ञात की जाएगी और उसी के द्वारा पता किया जाएगा यह अस्तित्व में है या नहीं। तो आव्यूह ए की सारणी ज्ञात की जा रही है। यहाँ पर दोनों तरफ सारणी का चिन्ह लगा देंगे और इसके बाद इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आप इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 में 2 का गुणा करने पर 4 प्राप्त होगा, बीच में माइनस चिन्ह। -1 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। हल करने पर 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब है आव्यूह ए के सारणी का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो आव्यूह ए अस्तित्व में होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, अतः ए अस्तित्व में है। जब ये अस्तित्व में होगा तो उस समय फार्मूला आप लिखेंगे A बराबर I × A और दिए गए आव्यूह का मान बाएं साइड में लिखते हैं नियम के अनुसार, जैसा बताया गया था। यहाँ लिखेंगे 2 - 3 -1 2 बराबर इकाई आव्यूह का मान 1 0 0 1 × A हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसी के जैसा बनाना होगा, तो यहाँ 1 लाने के लिए इसमें 1/2 का गुणा कर दीजिए। तो ये पंक्ति पहली है, इसलिए लिखेंगे R1 चेंज 1/2 गुणे R1। पहली पंक्ति के सभी अवयवों में 1/2 का गुणा करना है यहाँ पर। तो यहाँ जब गुणा करेंगे 2 में 1/2 का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। उसी तरह से -3 में 1/2 का जब गुणा करेंगे तो -3/2 प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति में कुछ भी नहीं करना है, इसे जैसे दिया गया वैसे ही लिख देंगे। यहाँ 1/2 का गुणा होगा तो 1/2 0 हो जाएगा। इसके बाद 0 1 × A है। इसके बाद आप यहाँ 0 लाने के लिए R1 और R2 को जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो R2 दूसरी पंक्ति में लिखिएगा। तो लिखा जाएगा R2 चेंज R1 + R2। तो 1/2 जो दिया है इसे समाप्त करने के लिए हम R2 में 2 का गुणा करेंगे। तो R2 चेंज 2 गुणे R2। तो पहली पंक्ति का अवयव जैसे है उसी तरह से रहेगा और इसमें 2 का जब गुणा करेंगे तो 0 में तो 0 ही प्राप्त होगा। 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। वही नियम दाएं साइड में होगा।
पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इनको उतार दीजिए। 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, इंटू में a। अब देखिए यहाँ माइनस में 3/2 है, यहाँ पर प्लस में 3/2 होता तो दोनों को जोड़ देने पर 0 कर देते, क्योंकि यहाँ पर 0 लाना है, इसलिए आप R1 को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 जो है पहली पंक्ति में है, तो R1 चेंज करेंगे, R1 प्लस 3/2 R2 करके। दूसरी पंक्ति में 3/2 का गुणा करके जोड़ना है R1 में। तो देखिए यहाँ जब गुणा करेंगे 3/2 का तो 0 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 1 में 3/2 का गुणा करेंगे तो 3/2 प्लस में है और यहाँ माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी पंक्ति के अवयवों को नहीं बदलना है, इसको उतार देंगे। यहाँ देखिए 1/2 है तो इसको रहने दे रहा हूँ। 3/2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे ऊपर तो 4 हो जाएगा, नीचे 2, हल करने पर 2 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद 3/2 का गुणा 2 में करना है, तो 3/2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा और 3 को 0 में जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति का अवयव जैसे है उसी तरह रहने दीजिए। इसके बाद आप जानते हैं ये इकाई अवयव है, इसका मान 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे और ये गुणा है तो दूसरी साइड में लाने पर बटा यानी भागा बन जाएगा और इसका मान जो है वो 2, 3, 1, 2 है। इसको जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका घात माइनस में हो जाएगा और इसका मान 2, 3, 1, 2, ये अवयव प्राप्त हुए हैं, ये आंसर हो गया। इसको जब शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो उसके लिए इतनी चीज़ों का होना आवश्यक है। बस यहाँ पर एडजॉइंट्स मैट्रिक्स ए और निकालना पड़ेगा आपको। तो एडजॉइंट्स मैट्रिक्स ए निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है, इनको आपस में चेंज कर देते हैं। तो ये तो दोनों एक ही हैं, इसलिए चेंज करने पर भी पता नहीं चलेगा कि चेंज हुए कि नहीं, और इनके चिन्ह को आपस में बदल देते हैं। कहने का मतलब माइनस है तो प्लस कर देते हैं दोनों के स्थान पर, तो दोनों माइनस है इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका एडजॉइंट्स मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गया। इसके बाद ए इनवर्स बराबर होता है 1 के मॉड में ए इंटू एडजॉइंट्स ए, मैट्रिक्स में ये हो गया 1 लिखिए। मॉड में ए का मान जो है 1 है, इंटू एडजॉइंट्स ए का मान अभी प्राप्त किए हैं आप लोग 2, 3, 1, 2। 1 में 1 का भागा देंगे तो 1 होगा और 1 का गुणा इस आव्यूह में करेंगे तो यही आव्यूह प्राप्त होगा 2, 3, 1, 2। अब इन दोनों को मिलाइए, देखिए दोनों सेम एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि दोनों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है और व्युत्क्रम ज्ञात तभी किया जाएगा जब ये अस्तित्व में होगा, और अस्तित्व तब मालूम होता है जब इसके सारणी का मान ज्ञात किया जाए और सारणी का मान ज्ञात करने पर 0 न प्राप्त हो। तो चलिए इसके सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो दोनों तरफ सारणी का प्रतीक यहाँ चिन्ह लगा दिया जाएगा और इसके सारणी का मान ज्ञात किया जाएगा। तो ऐसे क्रॉस गुणा होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, बीच में माइनस चिन्ह होता है, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, हल करने पर 0 प्राप्त हो गया। तो देखिए आव्यूह ए के सारणी का मान 0 प्राप्त हो गया, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी आव्यूह का अस्तित्व तब होता है जब उसके सारणी का मान 0 न हो, और यहाँ पर 0 आ गया तो लिखेंगे चूँकि मॉड में ए इक्वल टू 0, इसलिए ए अस्तित्व में नहीं है, अतः ए का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। कहने का मतलब जब इसे हल करेंगे तो इसका आंसर 0 केवल प्राप्त होगा।